ओम नमः शिवाय दोस्तों। यम का दिया कैसे जलाया जाता है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। मेरे घर में जो बहुत पहले से जो हमारे यहाँ दादी नानी भी और शादी के बाद ससुराल में भी इसी तरह से यम का दिया जलाते हैं, बहुत ही सरल साधारण रूप में। 5 दिनों तक ये दिया जलता है, यानी कि धनतेरस के दिन से ही ये यम का दीप जो है वो जलना शुरू हो जाता है। यम का दीप हम इसलिए जलाते हैं कि हमारे घर में जो भी कभी भी रोग ना हो ऐसा, जिससे कि मृत्यु होने की आशंका हो या फिर अकाल मृत्यु या दुर्घटना कभी ना हो, इसलिए हम यम देवता के से प्रार्थना करते हुए ये दीपदान करते हैं। साथ ही इसमें हम जैसे 5 दिनों तक अगर आपको ये दीपदान करना है तो हर एक सदस्य के हाथ से आपको अनाज का दान करवाना चाहिए। कैसे? जैसे कि हमने यहाँ पर रंगोली बना ली, आप चाहे रंगोली बनाएं या ना बनाएं, दीपदान जो हम करेंगे वो हम अनाज रख कर उसके ऊपर ही करेंगे। ठीक है। तो जैसे आपके घर में 5 लोग हैं तो एक एक मुट्ठी करके 5 दिन आप जला सकते हैं। अगर आपके घर में 10 लोग हैं तो 2-2 मुट्ठी अनाज आप रख दीजिए, उसके ऊपर दीपदान कर दीजिए। इस तरह से जो है यम का दीप जलाया जाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो लोग, देखिए इस दीप को तभी जलाया जाता है जब घर के सारे सदस्य घर के अंदर हो। अब अंदर हैं इसका ये नहीं मतलब है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नाइट ड्यूटी पे जाना होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिटी होते हैं। तो क्या करना है, जैसे अब जो चला गया है वो अभी नहीं आएगा, वो अगले दिन आएगा या 2-3 दिन बाद आएगा। तो अगर वो जैसे आज गया है कल आने वाला है, तो यम का दीप आप तब जलाएंगे जब वो आ जाएगा, चाहे वो कितनी ही रात में आए, जब वो आ जाएंगे तभी जलाना होता है। क्यों? क्योंकि यम का दीप कभी भी देखा नहीं जाता। जब आपने जला दिया तो घर में आपको उसको जलाने के बाद एंटर नहीं करना होता है, ना ही उसे पीछे पलट कर देखना होता है। इससे क्या है, ये अशुभ संकेत मिलने के इसमें चांसेस होते हैं। ठीक है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरा, जो लोग नाइट ड्यूटी चले जाते हैं, नाइट ड्यूटी जब चले जाएंगे तब आप, जैसे आपके हस्बैंड जाने वाले हैं वो चले गए हों, उसके 5 से 10 मिनट के बाद आप वहाँ जाकर दीपदान कर सकती हैं। दीपदान करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर आपका मुँह होना चाहिए, उस ओर करके मुँह आपको दीपदान करना होता है। दीपदान करने के बाद आप घर में आ जाएंगी, आपको उसे पलट कर नहीं देखना है। अगले दिन जब सुबह ठंडा हो जाएगा दीप, जब आप सुबह उठेंगे तो आपको वो जगह साफ़ कर देनी है। फूल उठा के किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा और ये जो अनाज है उसको हाथ से ही उठाकर किसी भी जगह डाल दीजिएगा जहाँ पर चींटी या पक्षी इसको खा सके। फिर अगले दिन आपको इसी तरह से 5 दिन तक लगातार दीपदान करवाना होता है। ठीक है। इसमें आप तिल का तेल भी देखिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि मुख्य द्वार पर हम अधिकतर, आपने देखा होगा कि हम सरसों के तेल का ही दीपदान करते हैं। तो आप चाहें तो तिल के तेल का भी कर सकते हैं या फिर आप सरसों के तेल का भी कर सकते हैं। अब रही बात फूल से सजाना है कि नहीं सजाना है, बैठकर विधि विधान से इसकी पूजा करनी है दिए की कि नहीं करनी है। देखिए, आपने मंदिर, ये जो दिया है इसको आपको, अगर आप घर में जला रहे हैं तो पूरे घर में आपको जो है जल घुमाकर जब आप अपने मुख्य द्वार पर रख देते हैं यम का दीप, तो आपके घर से जितनी भी आदि व्याधि, मतलब जितनी भी बीमारियां होती हैं, वो घर के बाहर यम देवता उसको घर के दरवाजे से ही लेकर चले जाते हैं। ठीक है। प्रदोष काल में ये दीप जो है जलाया जाता है, ताकि अगर वो धरती पर विचरण कर रहे होते हैं तो वो आपके दीप को देखकर वो आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और वो आगे चले जाते हैं। ठीक है। आपके घर से वो आगे निकल जाते हैं। इसलिए जो भी आपके घर की बीमारियां हैं उसको भी वो आपकी प्रार्थना को भी स्वीकार करते हुए वो आपके घर से आगे निकल जाते हैं। इसलिए यम का दीप जलाने, अगर आप घर में जला रहे हैं तो आपको पूरे घर में से घुमाते हुए लेकर जाना है। अब बात करते हैं कि ये दीप जलाता कौन है। घर का जो घर में सबसे बड़ा सदस्य होगा महिला में, दीप वही जलाता है। अब अगर आपकी सास है, आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, दीप को प्रज्वलित करना उनका काम है। सास नहीं है, जेठानी है, वो कर सकती हैं। अब कोई नहीं है, आप अकेले हैं तो आप खुद कर सकती हैं। अगर आप पीरियड्स में हैं, अगर इन दिनों में आपको ऐसी समस्या आ जाती है तो आप अपने भाई बच्चों से भी करा सकती हैं। कोई नहीं है तो की स्थिति में बच्चे कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल साधारण रूप में, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।